Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everybody. Welcome back to my channel. Again, जल्दी से एक वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ और ये है एक another ECE प्रोग्राम के बारे में. The university that I'm going to talk about today is Thompson River University. I'm repeating, Thompson Rivers University. ये BC में है और जगह है कैमलूप्स. और अगेन मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि कुछ छोटे टाउन्स हों या सिटीज़ हों ताकि जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है उसको वहाँ पे अफोर्ड करना आसान काम हो जाता है. क्योंकि अगर आप किसी मेन सिटी में जाते हो और स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट BC यानी ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोविंस माना जाता है, तो उसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि हम कोशिश ये कर रही हूँ मैं आपको कि मैं ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँ, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊँ जो कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपके पॉकेट पे भारी ना पड़े. ठीक है जी. तो आज की यूनिवर्सिटी है थॉम्सन रिवर्स यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा जो मैं बात करूंगी वो है ECE डिप्लोमा. अगेन सबसे पहली चीज़ जो आप चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी DLI यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में मौजूद है या नहीं. तो डेफिनेटली ये मौजूद है. दूसरी चीज़ आप मालूम ये करते हैं कि क्या आपको ये वर्क परमिट देगा. तो जी डेफिनेटली आपको वर्क परमिट देने वाला है. तो ये दोनों चीज़ें जब आप इंश्योर कर लेते हो तो उसके बाद आप जाते हो कि अच्छा जी अब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या हैं, क्लोज कब हो रही हैं. लाइक एप्लीकेशन ऑब्वियसली एक ओपनिंग डेट होती है और क्लोजिंग डेट होती है, राइट. वो कब है और उसके अलावा आप देखते हो कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम क्या है, उसका फ़ी क्या है एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो लेट्स डाइव इनटू इट. आज मैं बात कर रही हूँ थॉम्सन रिवर्स यूनिवर्सिटी के ECE डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में. क्योंकि ये जो मैं वीडियोस अभी जो मैंने आजकल जो स्टार्ट किया है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस, वो उन लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जिनको ये मालूम है कि BC में ECE यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की ठीक ठाक डिमांड है और उनका एक स्पेशल प्रोफेशनल नॉमिनी प्रोग्राम ही डेजिग्नेटेड है ओनली फॉर द ECE. ठीक है जी. तो अगर वो ये कहते हैं कि जी उससे आसानी से इमिग्रेशन हो सकती है तो व्हाई नॉट जस्ट लेट्स गो टू BC एंड फाइंड आउट कि अगर हम वहीं से करें और वहीं से हम इमिग्रेशन अप्लाई कर दें. इसलिए मैं उन लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है. ऐसे तो बहुत हैं, अनगिनत इंस्टीट्यूशंस हैं BC में, लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि जो थोड़े से सस्ते सिटीज़ या टाउन्स में है. ठीक है जी. इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, अच्छा सबसे पहली बात तो ये लंबा कितना है. 3 सेमेस्टर्स पे है ये. और सेमेस्टर्स कैसे स्टार्ट होते हैं कि जी आपका सेमेस्टर फॉल, विंटर, समर सेमेस्टर्स नहीं होते. समर सेमेस्टर्स में छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि आप छुट्टी करें, जॉब करें, डू वट एवर यू वांट टू, बट स्टडीज़ नहीं है. उसके बाद बात आती है आपकी दोबारा से फॉल सेमेस्टर. मैं आई रिपीट कि फॉर एग्जांपल अगर 2024 में कोई अभी 23 चल रहा है, 23 में अगर कोई स्टार्ट हुआ है फॉल में, फॉल पढ़ेंगे, फिर 2024 विंटर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 2024 फॉल का करके फिर वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये है ड्यूरेशन और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एज़ यूजुअल. कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वही हैं जो कि यूजुअली इंस्टीट्यूशंस में होती हैं कि जी आपके ग्रेड 12 का चाहिए. ग्रेड 12 के अलावा इनके अंदर एक और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है जो कि है इंग्लिश की. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो मैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कवर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, लोकल्स की बात अभी नहीं कर रही हूँ. वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. नाउ सॉरी अगर मैं बात करती हूँ कि जी आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो एकेडमिक आइल्स आपका ओवरऑल 6.5 होना चाहिए और किसी भी कैटेगरी में आपका 6 से बैंड नीचे नहीं होना चाहिए. ये है आइल्स की रिक्वायरमेंट. उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी हमने डिस्कस करा कि जी आपको और क्या चाहिए. हाई स्कूल डिप्लोमा तो चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा आइल्स का ओवरऑल 6.5 और इन एवरी बैंड इट हैज़ टू बी नॉट लेस देन 6. ठीक, एकेडमिक आइल्स की बात हो रही है. तीसरे नंबर पे एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है. वो ये कहते हैं कि जी वॉलंटियर और वर्क एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन भी होना चाहिए. वो कितने आवर्स आपसे मांग रहे हैं, 25 आवर्स कह रहे हैं. और ये जो आपने एक्सपीरियंस किया है बच्चों के साथ, ये कहते हैं कि जी एक लाइसेंस डे केयर प्रोग्राम्स और इन सब में होना चाहिए. इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. ये कैसे होगा, जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपको कॉस्ट करेगी $100 वो फिल करना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म ही आपको मिल जाएगा जिसके अंदर वो कहेंगे कि जी डिटेल्स ऑफ 25 आवर्स ऑफ वॉलंटियर और वर्क एक्सपीरियंस इन अ लाइसेंस्ड ग्रुप डे केयर प्रोग्राम, फुल डे
or half day, doesn't matter, under the supervision of a certified early childhood educator. तो इनकी ये रिक्वायरमेंट है. तीसरी रिक्वायरमेंट ये हो गई. नंबर 1 was grade 12 डिप्लोमा यानी हाई स्कूल डिप्लोमा आप कहते हो. नंबर 2 आपके पास IELTS academic 6.5 overall, not less than 6 in any of the categories. Number 3 volunteer experience of 24 hours in a part time or full time, wherever जो भी आपने situation किया है, part time situation या full time situation. उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी. फोर्थ रिक्वायरमेंट वो ये कहते हैं कि जी द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास. कौन कौन से? इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड फॉर्म और दूसरा है कॉन्सेंट टू क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक फॉर्म. बहुत आसान होता है इम्यूनाइजेशन. अगर आपकी नहीं हुई भी किसी वजह से तो आप ये कर सकते हैं कि जी आप उसको इम्यूनाइज़ करवा लीजिए और उनसे आप टाइम ले लीजिए. ठीक है जी. दूसरी बात आती है क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक की. क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक बहुत आसान से RCMP है. यहाँ पे इनकी जगह यानी इनकी जो पुलिस है वहाँ पे जगह जगह इनके बने हुए हैं. उसके आप $10 पे करते हो और वो बहुत आराम से हो जाता है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक भी. अगर वो ये आपको प्रोविज़न दे रहे हैं कि आपको ऑनलाइन नहीं बल्कि यहाँ आके करना है तो इट्स वेरी सिंपल. उसके बाद वो कहते हैं 5th नंबर पे यू विल नीड टू ब्रिंग 2 pieces of official identification as follows. अगेन अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थे तो जाहिर सी बात है आपके आइडेंटिफिकेशन आपका पासपोर्ट होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है और ये सब चीज़ें हैं तो वो इट शुड नॉट बी अ बिग डील. अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे. वो है कि चले जी ये सब चीज़ें तो डिस्कस हो गई. अब बताइए कि जी आप कॉस्ट क्या है. तो मैं आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कॉस्ट के बारे में डिटेल से बता दूं कि इनका जो कॉस्ट है पर सेमेस्टर के हिसाब से वो बनती है अराउंड $9,054. आप समझे $9,000 बनती है इनकी कॉस्ट. इनकी पर सेमेस्टर का कॉस्ट है. और पर सेमेस्टर मैं आपको ये बताऊं कि जी इनके जो कोर्सेज होते हैं वो 4 कोर्सेज होते हैं पर सेमेस्टर में एटलीस्ट और इसकी कॉस्ट आपको पड़ता है $9,054. लेकिन ये हर चीज़ का पेमेंट नहीं, हर चीज़ की कॉस्ट नहीं है. आपकी एप्लीकेशन फ़ी $100 कॉस्ट करी है. इसके अलावा जनरल फ़ीस है $553. उसके बाद ये पर सेमेस्टर आपको देना होगी फॉर 12 क्रेडिट्स. 12 क्रेडिट्स का मतलब होता है 12 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि 3 क्रेडिट्स का एक कोर्स होता है. 3 times 4 यानी 4 क्रेडिट्स का अगर आप एक सेमेस्टर करते हो और 4 कोर्सेज का एक सेमेस्टर करते हो सॉरी क्योंकि 4 कोर्सेज मीन्स 3 times 4 is 12 क्रेडिट्स. उसकी पेमेंट आपको करनी होगी $553 एवरी सेमेस्टर. फिर हेल्थ फीस है $75 यानी आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है BC में जिसकी $75 आपको फ़ी पे करनी होती है मंथली. उसके बाद आता है एक्सटेंडेड हेल्थ एंड डेंटल प्लान जो कि हर स्टूडेंट को लेना पड़ता है. वो आपको पड़ेगा पर ईयर $248. तो ये आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं और ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको देने पड़ेंगे. तो हम एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी फ़ी फिर बनती कितनी है. अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है तो फिर क्या होगा. अगर आपके एक सेमेस्टर की अराउंड $9,000 फ़ी है और अगर आप समझें अब मैं इसको राउंड ऑफ करके समझें 10 बना लेती हूँ ताकि आपकी ये जो मैंने एडिशनल फ़ीस बताई है आपको वो कर लेते हैं. 3 सेमेस्टर से प्रोग्राम है तो 10 times 3 just simply makes $30,000 Canadian dollars for the whole diploma ऑफ ECE. ठीक है. अब हमने ये बातें भी कर ली कि ठीक है आपने 3 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं. आपने ड्यूरेशन क्या बनती है. आपकी ड्यूरेशन बनती है आपने एक फॉल से स्टार्ट किया दूसरे फॉल तक आपका बनता है 4 सेमेस्टर्स जिसके अंदर से आप एक सेमेस्टर नहीं पढ़ रहे जो कि होता है समर ब्रेक कहलाती है. जैसे आप समर सेमेस्टर कहते हो या स्प्रिंग सेमेस्टर भी कहलाता है. तो आपने एक फॉल स्टार्ट किया है अगर तो आपका नेक्स्ट ईयर फॉल में जाके ये ख़त्म होगा. अब हम कहते हैं कि चलें ये बातें समझ आ गई. $100 फ़ी है. IELTS क्या है, ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का इनका प्रोसेस है. फिर बात आती है कि क्या आर दी एप्लीकेशंस ओपन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट इनटेक. ओ येस दे आर ओपन. अभी तक की मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैं अभी इनकी वेबसाइट पे देख रही हूँ कि येस दी एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और नेक्स्ट जो 2024 का जो फॉल इनटेक है उसके लिए अभी ओपन है. कोई वेट लिस्ट या कोई इस किस्म की चीज़ें शो नहीं हो रही हैं. अब हम आ जाते हैं कि जी किस तरह से ये ऑफ़र करते हैं. तो यार 2 तरह से ऑफ़र करते हैं. ये पार्ट टाइम भी ऑफ़र करते हैं और ये फुल टाइम भी ऑफ़र करते हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू हैव टू गो फॉर दी फुल टाइम क्योंकि फुल टाइम से ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना वाला है. ठीक है. तो हम लोग बात करते हैं कि जी इनके कोर्सेज क्या क्या हैं.
इनके जब हम लोग कोर्सेज़ की बात करते हैं तो सेमेस्टर 1 जो कि सितंबर टू दिसंबर है, आपका प्रैक्टिकम होगा डेवलपिंग रिलेशनशिप्स विद चिल्ड्रन। फिर कोर्स नंबर 1 है चाइल्ड गाइडेंस, कोर्स 2 कम्युनिकेशन, कोर्स 3 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम प्लानिंग, कोर्स 4 इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। देन सेमेस्टर 2 जो कि विंटर सेमेस्टर होता है यानी जनवरी टू अप्रैल, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिकम 2 होगा आपका। या इनके पास 3 प्रैक्टिकम्स हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकम है, सेकेंड सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकम है और थर्ड सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकम है। सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकम नंबर 2 प्रोग्राम प्लानिंग फॉर यंग चिल्ड्रन, एंड देन कोर्स 1 है चाइल्ड हेल्थ, कोर्स नंबर 2 है करिकुलम डेवलपमेंट, कोर्स 3 है interpersonal relationships helping interactions, 4 है introduction to developmental psychology adulthood and aging। ये सब आपने करा, फिर आप तीसरे सेमेस्टर पे आ गए। तीसरा सेमेस्टर कब है मैंने आपको बताया, समर ब्रेक होगा। तीसरा सेमेस्टर फिर फॉल में होगा, तो उसका फिर आप तीसरा प्रैक्टिकम करेंगे और वो होगा डेमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकम। और इसमें आपका फर्स्ट कोर्स है एडवांस प्रोग्राम डेवलपमेंट, कोर्स नंबर 2 इज़ वर्किंग विद फैमिलीज, course number 3 administration of early childhood education program, and course number 4 is introduction to university writing। now ये तो हमने डिस्कस कर लिए कोर्सेज, 3 सेमेस्टर्स पे है, फीस $30,000, एप्लीकेशन फ़ीस $100, एप्लीकेशन जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब भी हो गए। ये इज़ इट ओपन फॉर द फॉल 2024? ओह येस, इट इज़ ओपन फॉर द फॉल 2024। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप समझते हैं कि जी आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, तो उसके अंदर ऑप्शंस आपको दी जाती हैं 2, एक स्पेशल नीड्स एजुकेटर की है और दूसरी है इन्फेंट टोडलर एजुकेटर की। थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल बता देती हूँ कि वो कितना लंबा होगा। उसके लिए सिंपली इतना होगा कि जैसे ही आपने फॉल में अपना डिप्लोमा ECE डिप्लोमा ख़त्म किया, तो उसका जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा यानी कि विंटर सेमेस्टर होगा, अगर आप एक कंटिन्यूएशन में करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो आपको वो जो कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू प्लान कि जी मुझे करना है मुझे ये स्पेशलाइजेशन करना है, आई जस्ट टेल यू दैट कि अगर स्पेशल नीड्स एजुकेटर के लिए आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो फिर वो कहते हैं कि आप एक और सेमेस्टर कर लीजिए। और वो क्या है, सेमेस्टर आपका बनता है, उसमें एक प्रैक्टिकम होगा, इंडिविजुअल चिल्ड्रन उसका फोकस होगा। फिर कोर्स नंबर 1 होगा चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, individual differences. Programming for course number 2 is programming for individual children, and course number 3 is professional business and technical writing। तो ये आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। कैसे जी? एक सेमेस्टर और करने से। तो 30,000 पहले थे आपके, और अगर आपने 4 यानी एक और सेमेस्टर करा तो आपका 10 और हो गया, तो आपके $40,000 हो गए स्ट्रेट अवे। आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो स्पेशल नीड्स एजुकेटर में स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, मुझे करनी है इन्फेंट और टॉडलर एजुकेशन में, तो उसके लिए जो कोर्सेज आपको ऑफर होंगे बिल्कुल वैसे ही होगा कि जी विंटर सेमेस्टर आप कर लीजिए कंटिन्यूएशन में, अगर तो आप चाहते हैं, वरना आप अपना EC डिप्लोमा करके भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको इसमें प्रैक्टिकम करना होगा, इन्फेंट एंड टॉडलर फील्ड एक्सपीरियंस इसका फोकस होगा उस प्रैक्टिकम का। फर्स्ट कोर्स है डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, कोर्स नंबर 2 इज़ प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, एंड देन कोर्स नंबर 3 इज़ प्रोफेशनल बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग। तो कुछ आपने देखा होगा सिमिलर कोर्सेज भी हैं दोनों स्पेशलाइजेशन में। दोनों का जो टोटल फ़ी पैकेज बनता है वो $40,000 कैनेडियन बनता है, अप्रॉक्स, आगे पीछे हो सकता है, दिस इज़ द एवरेज। और अगेन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ओपन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ जो कि मुझे बहुत मज़े की लगी, एंड आई होप आई विल बी एबल टू, यस हियर इट इज़। ये चीज़ कहलाती है प्रायर लर्निंग असेसमेंट एंड रिकग्निशन, जिसे आप PLAR कहते हैं। आई एम रिपीटिंग, प्रायर लर्निंग असेसमेंट एंड रिकग्निशन, जिसे आप PLAR कहते हैं। ये क्या चीज़ है? PLAR is a process that provides the possibility for a student to earn academic credits for post-secondary level knowledge learned through experiences gained in a classroom setting. A student can apply to be assessed for PLAR credits for some of the courses in the ECE diploma program. A maximum of 25% of the total program credits can be in the form of PLAR credits. Prior to applying for PLAR credits towards ECE diploma program completion, applicants must meet all program requisites and be admitted to the program.
अगेन आपको PLR के लिए ECA प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को अप्रोच करना होगा। ये क्या है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो आपने कर रखे हैं, आपकी प्रायर नॉलेज है, तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपना 20 मैक्सिमम 25% ऑफ द क्रेडिट्स की एग्जेम्पशन ले सकें। इसके लिए ठीक है जी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा कि जी आप जो भी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं। आपको प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा कि जी मुझे 25% मैक्सिमम आपको एग्जाम्पशन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायर नॉलेज या क्लासरूम सेटिंग्स में आपकी जो भी नॉलेज रह चुकी है और आप समझते हैं कि जो मुझे इतने कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 25% यानी 25% एग्जाम्पशन बहुत होती है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप इट्स गोना हेल्प दोस्त जो कि ऑलरेडी ECE सर्टिफिकेशन रखते हैं या डिप्लोमा रखते हैं। अगेन जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं तो यू बिकम अ फुल फ्लेज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, एंड देन आपको डिफरेंट जो डे केयर्स हैं या और प्री स्कूल्स हैं, ये है वो है, जो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जॉब जैसे ही आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, यू अप्लाई फॉर द अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेशन, और फिर वो आपको सर्टिफिकेशन के बाद यानी जैसे आप लाइसेंस भी कहते हो अर्ली चाइल्डहुड लाइसेंस, उसके और फिर वो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। अब हम बात करते हैं BC की PNP के लिए। तो याद रखिएगा BC PNP के लिए आपके पास जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए BC एम्प्लॉयर से। ये 2 बहुत बहुत मेन कंडीशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम हैविंग दी अर्ली चाइल्डहुड लाइसेंस, यानी जैसे आप सर्टिफिकेशन भी कहते हो, चाहे वो लाइसेंस 1 2 3 कुछ भी हो। बेहतर ये होता है कि जब आप EC डिप्लोमा कर ही रहे हो या ECE एजुकेटर बन ही रहे हो तो गो फॉर द मैक्सिमम, गो फॉर दी जैसे कहते हैं ना जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, ताकि आपको मसला ही कोई ना रहे। उससे आपको जॉब मिलने में भी आसानी होती है, उसके अलावा आपका सैलरी स्केल भी अच्छा होता है, आपको प्रमोशन में भी चांसेस होते हैं उतने ही ज़्यादा जितनी हायर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जितने अच्छे आपके क्रेडेंशियल्स हैं। तो आई होप विश एंड प्रे कि आपको इससे मदद मिलेगी अपना डिसीजन मेकअप करने के लिए। और अगेन बाकी की जो चीज़ें होती हैं, रहना सहना, एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, तो ये आपको बहुत अच्छा सा रिसर्च करना होगा कि क्या वो जगह अफोर्डेबल है या नहीं है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू अगेन कि BC इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंस इन कैनेडा। तो अब कहानी ये है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर हमने कहीं और से कर रखा है, ऑन्टेरियो से करा हुआ है और हमारा एक्सपीरियंस है और हमें BC आते हुए डर लगता है कि जी ये ना हो कि हमारी बनी बनाई जॉब, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी उन सब लोगों को जिनकी सर्टिफिकेशन ऑलरेडी EC में हो रखी है कहीं और से, कि जी आप अपना 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करो, उसके बाद आप वहीं पे बैठे बैठे जिस प्रोविंस में भी आप हो वहाँ से आप BCE में जॉब सर्च करते रहो। आप वर्चुअल इंटरव्यूज़ बहुत कॉमन चीज़ हैं, आप वर्चुअली इंटरव्यू दो, जॉब ऑफ़र लीजिए, जैसे आपके हाथ में जॉब ऑफ़र लेटर आता है, आपका 2 साल एक्सपीरियंस कंप्लीट है और आपके लाइसेंस तो है ही, इसीलिए तो आप काम कर रहे हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो BC PNP के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं, आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट फटाफट अपनी फ़ाइल कंप्लीट कीजिए, अप्लाई कीजिए PNP के लिए, उसके बाद देखें आगे क्या होता है। याद रखिएगा मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके पास BC से ऑफ़र लेटर ज़रूर था लेकिन वहाँ जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है जी, वो उनको PNP के थ्रू इमिग्रेशन भी मिल चुकी है, ठीक है, जिसे आप PR बोलते हो, परमानेंट रेजिडेंस भी मिल चुकी है, लेकिन वहाँ जॉब नहीं कर रहे। जैसे ही उनको ऑफ़र लेटर मिला और उन्होंने PNP के लिए अप्लाई किया, उनको मिल भी गया, लेकिन वो जॉब नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा ऑफ़र लेटर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बनी बनाई जॉब छोड़कर आप वहाँ आके बैठ जाएंगे। तो ऐसे लोग मैं जानती ज़रूर हूँ, ठीक है जी, लेकिन अगेन मैं कोई प्रोफेशनल वो नहीं हूँ कि मैं आपको मशवरा दूँ और आप मेरे मशवरे में अमल करें। इट्स जस्ट अ थाट विच आई शेयर विद यू गाइज, और आई होप इट्स गोना हेल्प मैनी पीपल अराउंड लाइक आउट देयर जो कि थोड़े परेशान हैं कि क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।